वहीं देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर अब गूंज उठी है। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में देर रात फायरिंग की गई। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी है। दुकान खाली कराने को लेकर बदमाशों से बहस हो गई। उसके बाद बदमाशों ने हमला कर दिया। लगभग 5 राउंड गोलियां चलाई गई है। घायल दुकानदार को एम्स में एडमिट किया गया। देश की राजधानी में लगातार आए दिन फायरिंग की घटनाएं सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और बदमाशों के बुलंद होते हौसले को देखकर भी। ये देखिए तस्वीरें, उसी दुकान की ये तस्वीर है। फिर जब देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस की टीमें अब जांच कर रही हैं कि आखिर ये बदमाश कौन, क्या क्या इनका कनेक्शन है। लेकिन अभी दुकानदार की देखिए हालत को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इलाज अभी जारी है। एम्स में एडमिट किया गया। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी और महज केवल दुकान खाली कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। निजामुद्दीन ये इलाका फिलहाल गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप इस समय मचा हुआ है। रंजिश में दुकानदार को जैसे गोली मारी गई, आसपास के जो दुकानदार हैं उनमें भी अब डर का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में जो इस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि वहीं कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह सुबह फायरिंग की घटना सामने आई। बात करें आदर्श नगर इलाके में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देर रात ये गोलीबारी होती है और मरकज के सामने एक दुकानदार को गोली लगी है। जतिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जतिन, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए एहसान और उसके कुछ रिश्तेदारों पर फायरिंग करने का आरोप है। विवाद, ये दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्माइल एम्पोरियम नाम से ये पहली मंजिल पर दुकान है जिसका आधा शटर बंद किया हुआ है। हालांकि इसी दुकान को खाली कराया था और एहसान कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचता है। फुरकान के ऊपर फायरिंग की जाती है। पहले जो झगड़ा है वो इस दुकान के बाहर शुरू होता है, लेकिन झगड़ा बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 मीटर आगे बढ़ता है और आपको यहाँ पर मैं उन गोलियों के निशान दिखाऊंगा, क्योंकि रात के सबूत अभी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली गोली जो है वो इस जगह पर चली जहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, दूसरी गोली उससे थोड़ी आगे और तीसरी गोली सड़क के जो राइट साइड का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर 3 शेल्स आपको जो मार्क है वो यहाँ पर फॉरेंसिक के नजर आ जाएंगे। तो तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा था। जो दुकान में लगातार आपको दिखा रहा हूं, इस दुकान को खाली करवा लिया गया था। एहसान इस बात को लेकर गुस्से में था और कल वो रात तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुंचता है। कहासुनी आपस में होती है और उसके बाद फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 5 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली फुरकान के पैर पे लगी है, उसको एम्स में भर्ती कराया गया जहां पर उसकी हालत अब ठीक है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। एहसान के साथ कितने लोग आए थे, सभी उसके रिश्तेदार थे या कुछ और आउटसाइडर्स भी थे, इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी का पूरा सीक्वेंस इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। लेकिन फैमिली के स्टेटमेंट दर्ज कराए गए जिसमें दुकान को खाली कराने वाला विवाद खास साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन देर रात तकरीबन 5 राउंड फायरिंग हो जाना, जबकि पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन यहाँ से महज 500 मीटर से भी कम की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग होना कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपसी रंजिश और दुकान खाली कराने को लेकर एहसान गुस्से में था और यही कारण था कि उसने फायरिंग की है। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी सीक्वेंस के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन दिल्ली में देर रात पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर अब गूंज उठी है। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में देर रात फायरिंग की गई। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी है। दुकान खाली कराने को लेकर बदमाशों से बहस हो गई। उसके बाद बदमाशों ने हमला कर दिया। लगभग 5 राउंड गोलियां चलाई गई है। घायल दुकानदार को एम्स में एडमिट किया गया। देश की राजधानी में लगातार आए दिन फायरिंग की घटनाएं सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और बदमाशों के बुलंद होते हौसले को देखकर भी। ये देखिए तस्वीरें, उसी दुकान की ये तस्वीर है। फिर जब देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस की टीमें अब जांच कर रही हैं कि आखिर ये बदमाश कौन, क्या क्या इनका कनेक्शन है। लेकिन अभी दुकानदार की देखिए हालत को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इलाज अभी जारी है। एम्स में एडमिट किया गया। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी और महज केवल दुकान खाली कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। निजामुद्दीन ये इलाका फिलहाल गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप इस समय मचा हुआ है। रंजिश में दुकानदार को जैसे गोली मारी गई, आसपास के जो दुकानदार हैं उनमें भी अब डर का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में जो इस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि वहीं कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह सुबह फायरिंग की घटना सामने आई। बात करें आदर्श नगर इलाके में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई।
तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देर रात ये गोलीबारी होती है और मरकज के सामने एक दुकानदार को गोली लगी है। जतिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जतिन, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एहसान और उसके कुछ रिश्तेदारों पर फायरिंग करने का आरोप है। विवाद, ये दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्माइल एम्पोरियम नाम से ये पहली मंजिल पर दुकान है जिसका आधा शटर बंद किया हुआ है। हालांकि इसी दुकान को खाली कराया था और एहसान कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचता है। फुरकान के ऊपर फायरिंग की जाती है। पहले जो झगड़ा है वो इस दुकान के बाहर शुरू होता है, लेकिन झगड़ा बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 मीटर आगे बढ़ता है और आपको यहाँ पर मैं उन गोलियों के निशान दिखाऊंगा क्योंकि रात के सबूत अभी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली गोली जो है वो इस जगह पर चली जहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, दूसरी गोली उससे थोड़ी आगे और तीसरी गोली सड़क के जो राइट साइड का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर 3 शेल्स आपको जो मार्क है वो यहाँ पर फॉरेंसिक के नजर आ जाएंगे। तो तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा था। जो दुकान में लगातार आपको दिखा रहा हूं, इस दुकान को खाली करवा लिया गया था। एहसान इस बात को लेकर गुस्से में था और कल वो रात तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुंचता है। कहासुनी आपस में होती है और उसके बाद फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 5 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली फुरकान के पैर पे लगी है, उसको एम्स में भर्ती कराया गया जहां पर उसकी हालत अब ठीक है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। एहसान के साथ कितने लोग आए थे, सभी उसके रिश्तेदार थे या कुछ और आउटसाइडर्स भी थे, इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी का पूरा सीक्वेंस इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी, लेकिन फैमिली के स्टेटमेंट दर्ज कराए गए जिसमें दुकान को खाली कराने वाला विवाद खास साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन देर रात तकरीबन 5 राउंड फायरिंग हो जाना, जबकि पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन यहां से महज 500 मीटर से भी कम की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग होना कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपसी रंजिश और दुकान खाली कराने को लेकर एहसान गुस्से में था और यही कारण था कि उसने फायरिंग की है। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी सीक्वेंस के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन दिल्ली में देर रात पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर अब गूंज उठी है। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में देर रात फायरिंग की गई। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी है। दुकान खाली कराने को लेकर बदमाशों से बहस हो गई। उसके बाद बदमाशों ने हमला कर दिया। लगभग 5 राउंड गोलियां चलाई गई है। घायल दुकानदार को एम्स में एडमिट किया गया। देश की राजधानी में लगातार आए दिन फायरिंग की घटनाएं सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और बदमाशों के बुलंद होते हौसले को देखकर भी। ये देखिए तस्वीरें, उसी दुकान की ये तस्वीर है। फिर जब देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस की टीमें अब जांच कर रही हैं कि आखिर ये बदमाश कौन, क्या क्या इनका कनेक्शन है। लेकिन अभी दुकानदार की देखिए हालत को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इलाज अभी जारी है। एम्स में एडमिट किया गया। मरकज के सामने दुकानदार को गोली लगी और महज केवल दुकान खाली कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। निजामुद्दीन ये इलाका फिलहाल गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप इस समय मचा हुआ है। रंजिश में दुकानदार को जैसे गोली मारी गई, आसपास के जो दुकानदार हैं उनमें भी अब डर का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में जो इस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि वहीं कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह सुबह फायरिंग की घटना सामने आई। बात करें आदर्श नगर इलाके में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देर रात ये गोलीबारी होती है और मरकज के सामने एक दुकानदार को गोली लगी है। जतिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जतिन, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एहसान और उसके कुछ रिश्तेदारों पर फायरिंग करने का आरोप है। विवाद, ये दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्माइल एम्पोरियम नाम से ये पहली मंजिल पर दुकान है जिसका आधा शटर बंद किया हुआ है। हालांकि इसी दुकान को खाली कराया था और एहसान कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचता है। फुरकान के ऊपर फायरिंग की जाती है। पहले जो झगड़ा है वो इस दुकान के बाहर शुरू होता है, लेकिन झगड़ा बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 मीटर आगे बढ़ता है और आपको यहाँ पर मैं उन गोलियों के निशान दिखाऊंगा क्योंकि रात के सबूत अभी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली गोली जो है वो इस जगह पर चली जहां पर आपको सर्कल दिख रहा है, दूसरी गोली उससे थोड़ी आगे और तीसरी गोली सड़क के जो राइट साइड का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर 3 शेल्स आपको जो मार्क है वो यहाँ पर फॉरेंसिक के नजर आ जाएंगे। तो तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा था। जो दुकान में लगातार आपको दिखा रहा हूं, इस दुकान को खाली करवा लिया गया था। एहसान इस बात को लेकर गुस्से में था और कल वो रात तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुंचता है। कहासुनी आपस में होती है और उसके बाद फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 5 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली फुरकान के पैर पे लगी है, उसको एम्स में भर्ती कराया गया
है, जहां पर उसकी हालत अब ठीक है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। एहसान के साथ कितने लोग आए थे, सभी उसके रिश्तेदार थे या कुछ और आउटसाइडर्स भी थे, इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी का पूरा सीक्वेंस इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। लेकिन फैमिली के स्टेटमेंट दर्ज कराए गए जिसमें दुकान को खाली कराने वाला विवाद खास साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन देर रात तकरीबन 5 राउंड फायरिंग हो जाना, जबकि पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन यहां से महज 500 मीटर से भी कम की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग होना कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपसी रंजिश और दुकान खाली कराने को लेकर एहसान गुस्से में था और यही कारण था कि उसने फायरिंग की है। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी सीक्वेंस के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन दिल्ली में देर रात जतिन, देखिए पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी।